जय हिंद साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो हम कर रहे थे टाइम एंड वर्क मतलब कि समय और कार्य के प्रश्न। ठीक, तो आइए उसी की सीरीज में हम अपने आगे की वीडियो, आगे के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन लाए हैं, कुछ इजी भी हैं और कुछ सिंपल भी हैं, और मतलब कुछ सिंपल भी हैं और कुछ टफ भी हैं। मिक्स वैरायटी के आज मैं क्वेश्चंस लाया हूँ, काफी अच्छे। ये बैंक पीओ में आए हुए भी कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस बार सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 लड़के और 4 पुरुष मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। 6 लड़के या 4 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, अब उसने क्या बोला है, 6 लड़के या 4 पुरुष, तो मतलब कि एक काम, मतलब काम तो दोनों तरफ बराबर है। अगर मैं ऐसे मानूं, ये 6 बॉय और 1 वर्क मान लूं यहां पे, और उसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में। हाँ, ये 1 वर्क यहां आ जाएगा और कितने, 18 दिन में कर रहे हैं। और 4 पुरुष, तो यानी कि 4 मेन, और ये 1 वर्क और ये भी 18 दिन में, क्योंकि सेम में कर रहे हैं। तो यहां से ये खत्म और इससे ये खत्म। आपको इतना, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। जब भी उसने इस तरह का दे देना कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में, तो यहां से डायरेक्ट आपके पास रिलेशन आ जाना चाहिए कि 3 बॉय इज इक्वल्स टू 4 मेन। तो यहां से देखिए डायरेक्ट आप लिख सकते थे इसको, यह 6 बॉय बचा और यहाँ 4 मैन बचा, 2 से काटा दोनों को, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बॉय इज इक्वल्स टू 2 मैन। कि मतलब कि 3 लड़के 2 आदमी के बराबर है, या 2 आदमी की वैल्यू कितनी है, 3 लड़कों के बराबर है 2 आदमी की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में देखिए आगे, 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर, तो या तो आप पूरे क्वेश्चन को बॉय के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, या मैन के फॉर्म में, आदमी के या पुरुष के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो अब देखिए, हम एक काम करते हैं, अगर हम ये जो 3 लड़के हैं इसको पुरुष में बदलते हैं, तो देखिए 3 लड़के का मतलब कितना, ये 3 लड़के हैं, इसको, इसका मतलब कितना आ रहा है, सीधी यहां से वैल्यू मिल रही है। तो 2 मैन प्लस, और ये 10 मैन ये थे, है ना, इसी काम को। तो मतलब यहां मैं मान लेता हूं कि एक काम था, और कितने दिन में, x दिन में करेंगे। कब, जबकि 4 पुरुष मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं। तो यहां मैंने लिख दिया ये 4 मैन, और कितने दिन में कर रहे थे, 18 दिन में, और वही काम था। तो ये इससे ये खत्म। अब ये देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, 10 और 2 12 m, तो ये क्या हो गया, 12 मैन ये करेंगे x दिन में, और ये 4 मैन ये कर रहे हैं 18 दिन में। मैन से मैन, 4 से ये काटा 3 बार, और 3 से ये काट दीजिए 6 बार। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 6 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 6 डेज। बिल्कुल इजी था, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको हमको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को एक ही फॉर्म में चेंज करके बना लेना है। या तो आप इनको बॉय बना लो या इनको मैन बना लो। यहां से हमने यही किया है, ये रिलेशन निकाल लिया। सबसे पहले रिलेशन निकालना जरूरी होता है कि देखिए, अगर काम बराबर है तो काम को भी बराबर करना पड़ेगा। अगर वो बोल देता कि 6 लड़के 3 काम को इतने दिन में, या अगर वो बोल देता कि 5 आदमी 2 काम को 15 दिन में, तो उसको पहले यहां हमको बराबर बनाना पड़ता। उस टाइप का भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आगे अगली क्लासेस में लेकर आऊंगा, जिससे कि आपको और अच्छे से। लेकिन यहाँ पे तो काम बराबर था, एक काम यहाँ था, एक काम यहाँ था, और 18 ही दिन थे, तो इतने लिखने की जरूरत नहीं थी। आप लोग डायरेक्ट यहां से, उसने यहां से क्या दे रखा है, 6 लड़के बराबर 4 पुरुष, तो यहां से सीधी वैल्यू आ जाती है कि 3 बॉयज इज इक्वल्स टू 2 मैन। तो यहां से वैल्यू आते ही अब हमने इसको इस फॉर्मूले में जमाया, एमडीएच के फॉर्मूले में जमा के, और हमारा आंसर आ गया। अब आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, यही काम 3 लड़के 9 दिन में कर सकते हैं, 7 पुरुष 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और 5 महिलाएं 4 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो सबसे कम कार्य कुशल कौन है, या सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। मतलब यह है कार्यदक्ष होने का कि संख्या में ज्यादा होने के बाद भी कौन ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, उससे पता लगेगा कि कौन कम कार्यदक्ष है। तो देखिए,
4 गर्ल्स कितने दिन में कर रही हैं? डेज। तो एक गर्ल कितने दिन में करेगी? देखिए 4 लड़कियां 8 दिन में कर रही हैं, तो एक लड़की कितने दिन में करेगी? देखो मैं बता देता हूँ, वही अपनी ट्रिक है, वही अपना फॉर्मूला है MDH का, कि 4 लड़कियां अगर, गर्ल्स भी लिख लीजिए, 4 गर्ल्स कितने दिन में? 8 दिन में कर रही हैं एक काम को, तो एक गर्ल x दिन में करेगी एक काम को, एक से एक खत्म, गर्ल से गर्ल खत्म, कितना बचा? x बराबर कितना आया? 32। तो देखिए एक लड़की कितने दिन में करेगी? 32 दिन में। अब इसी तरह से देखिए 3 लड़के, 3 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में, 9 डेज में। तो 1 बॉय, देखिए ये 3 बॉय 9 डेज में एक काम को, तो 1 बॉय x दिन में करेगा एक काम को। बॉय से बॉय, एक से एक काटा तो कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? x बराबर 27 डेज। अब इसी तरह से मैन कितने? 2 मैन, 2 आदमी, तो 2 मैन कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं? 7 पुरुष 14 दिन में, माफ कीजिएगा, ये 7 मैन कितने दिन में? 2 दिन में। सिंपल। अब यहां से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। देखिए यहां पे हमने ये तो क्या था? 9 या 27, ये 27 आ गया। यहाँ पे 32 आ रहा था कब? कि 8 चौक 32। तो देखिए 7 पुरुष हैं, 2 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा? 14 दिन में, 14 डेज। और यहाँ पे 5 महिलाएं 4 दिन में, तो 5 विमेन 4 डेज। तो 1 विमेन कितना? 5 चौका 20 दिन दिख रहा है। अब देखिए यहां से आपको साफ पता लग रहा है, ये 20 है, ये 14 है, ये 27 है, ये 32 है। देखिए कौन सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है? 32 दिन ले रही है, जबकि संख्या में भी कितनी है? 4 हैं। सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है? 32 दिन ले रही है, क्योंकि मतलब एक लड़की जब काम को कर रही है, एक लड़की काम को कर रही है तो 32 दिन में, एक लड़का जब खत्म कर रहा है तो 27 दिन में, एक आदमी जब खत्म कर रहा है तो 14 दिन में, और एक महिला जब खत्म कर रही है तो 20 दिन में। इस क्वेश्चन को यूं भी पूछ सकता था कि सबसे अधिक कौन कार्य कुशल है या सबसे अधिक कार्यदक्ष कौन है, तो आपका जवाब क्या आ जाता? आपका जवाब आ जाता पुरुष, क्योंकि एक आदमी उसको उसी काम को केवल 14 दिन में कर रहा है, जबकि सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? वो है लड़की। क्यों? क्योंकि एक लड़की उस काम को 32 दिन में खत्म कर पा रही है, इसीलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन में वो बोल रहा है 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में पूरा करती हैं, 18 बच्चे 10 दिन में करते हैं, 4 पुरुष 12 दिन में तथा 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हों, तो शेष कार्य को केवल पुरुषों को 1 दिन में समाप्त करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। उसने बोला है कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में, 18 बच्चे 10 दिन में कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ? 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चों ने मिलकर 2 दिन काम करा, 2 दिन काम किया तो कुछ काम कर दिया, अब कुछ काम बचा है, तो वो जो बचा हुआ काम है उसको पुरुषों से करवाना है और एक ही दिन में करवाना है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? उसने ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं कि ये जो संख्या दी हुई है इतने लोगों का एक दिन का काम निकाल देते हैं, फिर एक दिन का काम आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दिन का काम आ जाएगा। फिर जो 2 दिन का काम आ जाएगा उसको हम, टोटल काम 1 होता है, एक काम में से वो जो 2 दिन का काम है उसको माइनस कर देंगे, तो जो शेष काम होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए 6 मैन कर रहे हैं कितने? 12 दिन में, 6 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं, तो 1 मैन कितने दिन में करेगा? 12 छक्के 72। बिल्कुल अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन इसी टाइप का किया है कि देखिए 6 मैन है 12 दिन में कर पा रहे हैं, तो एक आदमी 72 दिन में करेगा, बिल्कुल।
अब इसी तरह से देखिए महिला के लिए 8 महिलाएं 18 दिन में, 8 विमेन करती हैं 18 डेज में। तो एक विमेन कितने दिन में, एक महिला कितने दिन में करेगी, 18 अट्ठे होते हैं 144, तो 144 डेज, 144 दिन में कर देगी एक महिला। उसके अलावा देखिए 10 बच्चे, 18 बच्चे बोला है उसने 10 दिन में, तो ये 18 चिल्ड्रन, 18 बच्चे कितने 10 दिन में, तो 1 चाइल्ड, एक बच्चा कितने दिन में करेगा, 18 इंटू 10, ये हो जाएगा 180 डेज। एक बार फिर समझाता हूं। उसने ये बोला था कि 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 8 महिलाएं 18 दिन में करती हैं और 18 बच्चे 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये निकाल लिया कि एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा इंडिविजुअली उसी काम को जब अकेले अकेले करते हैं तो कितने कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक आदमी 72 दिन में कर पा रहा है, एक महिला 144 दिन में कर पा रही है और एक बच्चा उसी काम को करने में 180 दिन ले रहा है। अब हम एक काम करते हैं, कितनी संख्या उसने दी हुई है उसका एक दिन का काम निकाल लेते। तो देखिए एक दिन का काम कैसे आएगा कि हम 4 दिए हैं उसने, तो यहां लिख देता हूं मैं एक दिन का काम, 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चों का, 4 मेन प्लस 12 विमेन प्लस 20 चिल्ड्रन का 1 डे वर्क। एक दिन का काम क्या होगा कि देखो कितने हैं 4, और एक व्यक्ति काम को कितने दिन में कर पा रहा है, तो ये 72 दिन में कर पा रहा है। ये तो हुआ पुरुष के लिए। महिला के लिए देखिए कितनी महिलाएं, तो 12 महिलाएं हैं, कितने दिन में कर रही हैं, 144 दिन में। इसी तरह से देखिए बच्चे कितने दिए उसने, 20 बच्चे हैं और कितने दिन में खत्म कर पा रहा है एक बच्चा, वो है उसकी कैपेसिटी, ये कैपेसिटी होती है, तो ये 180 दिन में खत्म करने की उसकी कैपेसिटी है एक बच्चे की। तो 20 बच्चे कितने दिन, अब ये तो एक दिन का काम हुआ, पर उसने ये बोला है कि 2 दिन, तो 2 दिन का काम के लिए अलग से एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसके बाद के स्टेप में यहां बता रहा हूं, यहां दिख पाएगा ना। तो देखिए हमने क्या किया, 4 को 72 से काटा तो ये क्या बचा, 1/18, ये दिख पा रहा है, ठीक है। 12 को 144 से काटा, ये बचा 1/12, 20 को 180 से काटा, ये बचा 1/9, यही बचेगा, और यहाँ बचा हुआ है 2। अब इसके अगली स्टेप ये एरो लगाकर मैं ऐसे नेक्स्ट स्टेप एरो लगाकर लिख रहा हूँ। अब देखिए इन तीनों को जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये 2 तो आगे वाला, ये पावर का 2 नहीं है, इसको पावर वाला 2 मत समझिएगा, ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, ये 2 तो यहाँ आ गया। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम आएगा 36, 18 में 36 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 12 में 36 का तो 3 बार जाएगा, 9 में 36 का तो 4 बार जाएगा, और यहाँ 2 चल ही रहा है, ठीक है। अब देखिए 4 और 3 7 और 2 9, 9 दुआ 18/36, 18/36, क्या बचा 1/2 वर्क। अब देखिए यहाँ पे ये दिख पा रहा है, हाँ 1/2 काम कर दिया, मतलब आधा काम इतने लोगों ने कर दिया। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य मैं यहां बता देता हूं, शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य क्या करते हैं हम, 1 में से जितना हो चुका है वो माइनस कर देते हैं, 1 में से आधा घटाया तो बचा कितना, आधा वर्क या काम लिख सकते हो आप। तो आधा काम बचा है, तो आधे काम को किन से करवाना है, हमको पुरुषों से करवाना है। अब देखिए 6 पुरुष अगर 12 दिन ले रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे जमाते हैं उसके अकॉर्डिंग, और एक पुरुष कितना दिन ले रहा था, 72 दिन। देखिए 1 मैन करता है 72 दिन में एक काम को, यही उसने बोला था कि एक काम था और एक पुरुष 72 दिन में कर पा रहा है, यहां हमने यहां निकाला है ये रिलेशन। तो देखिए एक आदमी 72 दिन में कर पा रहा है एक काम को, तो x पुरुष काम कितना है, 1/2 काम बचा है, और कितने दिन में करवाना है हमको, एक ही दिन में करवाना है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये बराबर का साइन है यहाँ पे देखिए,
इसके बाद की स्टेप दिख पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 72 इंटू ये मैन बराबर ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बचेगा 2 इंटू एक्स। अब देखिए और ये मैन भी यहाँ था, है ना, क्योंकि मैन है यहाँ पे इतने एक्स मैन और कितने एक दिन में, तो ये मैन से मैन काट दिया, ये मैन से मैन कट ही गया यहाँ पे, हटा दीजिए इसको यहाँ पे चाहे तो आप, ये मैन से मैन हटा दीजिए। अब ये क्या बचा 2 इंटू एक्स, तो 2 से ये काटो तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 36। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मैं इधर कहीं जगह एक्स बराबर 36 यहाँ लिख दूं, यहाँ देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ तो ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा, आप खुद देखिए ना, ये 36 बार कटेगा तो एक्स बराबर कितना आ गया 36, एक्स बराबर 36। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं बॉक्स में x इज इक्वल्स टू 36। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को क्लास के बाद एक बार खुद आप लोग कीजिएगा, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बैंक पीओ 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूं। उसने दिया हुआ था कि 6 पुरुष 12 दिन में, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में और 18 बच्चे 10 दिन में कर सकते हैं। तो हमने इंडिविजुअली एक एक की कैपेसिटी निकाल ली कि एक पुरुष 72 दिन में कर पा रहा है, एक महिला 144 दिन में और एक बच्चा 180 दिन में कर पा रहा है वो काम। फिर हमने क्या करा, जो उसने ये संख्या दी हुई थी इनका एक दिन का काम निकाल लिया, और उसने 2 दिन का बोला है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो कितना काम हो गया, उन्होंने बोला कि आधा काम तो उन्होंने कर दिया, इतने लोगों ने मिलकर आधा काम कर दिया। अब आधा काम बचा था तो बस एक पुरुष, क्योंकि उसने बोला था कि पुरुषों से ही काम करवाना है, तो एक पुरुष 72 दिन में कर पा रहा है एक काम, तो एक्स पुरुष है ना, आधे काम को कितने दिन में करेंगे, एक दिन में करवाना है। तो यहाँ मैन से मैन कट गया, आधा ऊपर चला गया, 72 को 2 से डिवाइड किया तो x बराबर 36। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हो। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ करा, परंतु बीमारी के कारण ए ने 4 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब कि 2 व्यक्ति थे, ए और बी। ए की कैपेसिटी ये थी कि वो उस काम को 12 दिन में कर सकता है और बी की कैपेसिटी ये थी कि वो उस काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, परंतु 4 दिन बाद ए को बीमारी की वजह से काम को छोड़ना पड़ा। तो अब जो बचा कार्य, जो रिमेनिंग वर्क है, उसको बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये देखिए ये ए कितने दिन में 12, बी कितने दिन में 15। एलसीएम लेंगे तो 3 से दिया 4 बार और 5 बार, 5 चौका 20 दिया 60 आ गया एलसीएम 60 आ गया। तो 60 काम को 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 5 काम। 60 काम को 15 दिन में, एक दिन में 4 काम। अब देखिए 4 दिन तक साथ में काम किया तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, तो एक दिन का काम हो गया 9, और 4 दिन काम करा तो 9 इंटू 4 बराबर 36 काम इन्होंने कर दिए। बचा कितना, 24। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूं कि ए 12 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में कर रहा था। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम 60 आया। 60 काम को 12 दिन में करना है तो एक दिन में 5 काम करेगा, 60 काम को 15 दिन में खत्म करना है तो एक दिन में 4 काम करेगा। अब जब एलसीएम लिया तो देखिए एक दिन का काम कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के 5 और 4 9 काम हो गए एक दिन के। तो 4 दिन काम किया साथ में, तो 36 काम तो इन दोनों ने खत्म कर दिए। अब रिमेनिंग वर्क कितने, 24। यहां लिख देता हूं शेष काम, और ये थे कुल काम, टोटल वर्क, और ये हो जाएगा रिमेनिंग वर्क, अब देखो 24, और इसकी बी की कैपेसिटी कितनी है, बी की कैपेसिटी है 4, कि वो एक दिन में 4 काम कर पा रहा है, और टोटल अभी भी काम कितने बचे हैं, 24। तो देखिए 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, बचा क्या, 6 दिन। तो यही तो उसने पूछा था कि शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष काम को बी कितने दिन में, ये शेष काम है 24, तो 24 काम को बी कितने दिन में, 6 दिन में पूरा करेगा। अगर उसने ये पूछा होता कि कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, तो कुल दिन कैसे निकालते कि हम 6 दिन तो ये और 4 दिन ये, तो कुल दिन कैसे आते हैं यहाँ पे। अगर इसने उसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो देखिए पूरे कार्य के लिए 6 दिन तो ये जो बी ने अभी लिए, और इसके पहले 4 दिन इन दोनों ने भी तो साथ काम किया है, तो 6 और 4 जोड़ देते,
तो 10 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हो तो कितने आदमी उसी काम के 1/5 हिस्से को 15 दिन में खत्म कर देंगे। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि 300 आदमी थे, वो मिलके काम कर रहे थे तो 16 दिन में कर देते थे एक काम को, लेकिन उस काम के 1/5 मतलब कि 1/5 वर्क को 15 दिन में कितने लोग कर पाएंगे। तो ये देखिए MDH का फॉर्मूला, ये 300 मैन, ठीक है, और कितने दिन में, 16 दिन में कर रहे हैं एक काम को, तो उसी काम के 1/5, तो ये 1/5 हिस्सा, ये एक काम था, ये 1/5 काम हो गया। ठीक है, यहाँ W आप चाहे तो लगा लें, ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो W दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब X दिन में X आदमी और ये 15 दिन में करेंगे। अब इसमें कैलकुलेशन करनी है केवल 300 × 16/1, और ये कितना है, 5 ऊपर चला जाएगा, 15 से एक बार, 15 से काटा 2 और 0, 5 से काटिए ये 4 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 64 मैन। 64 मैन मतलब कि 64 आदमी उसी काम के 1/5 हिस्से को 15 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दें, आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।